अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोग को पता ही है कि अल्लाह ताला ने हर मुश्किल का हल हमारी कुरान में दिया है। हमारी कुरान मजीद में हर चीज़, हर मुश्किल का जवाब दिया है। उसे कैसे करना है ये भी बताया है। तो अगर आप फजर के टाइम उठते हैं और आप में से कोई भी फजर का नमाज सुबह में उठ के अदा करता है फजर के टाइम पे, तो प्लीज़ एक और काम उसमें ऐड कर ले कि नमाज अदा करने के बाद फजर के टाइम पे आप एक बार सूरह यासीन ज़रूर पढ़े। एक ही बार पढ़े लेकिन पढ़े। फिर उसके बाद आपके जो भी काम हैं, जो भी मुश्किलें हैं, वो सारे अल्लाह के हवाले हो जाते हैं और आपके वो काम और जो चीज़ अल्लाह के हवाले वो अल्लाह अपने ज़िम्मे ले लेता है। वो सारे काम सूरह यासीन जो भी फजर के टाइम पे पढ़ता है। और आप लोग को ये भी पता होगा कि सूरह यासीन फजर के टाइम पे पढ़ने से दुआएं कबूल होती हैं। और अगर आपकी दुआ नहीं कबूल हो रही हैं तो क्या पता आपको उससे भी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हों। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो सूरह यासीन जो पढ़ता है फजर के टाइम पे, उसके सारे काम अल्लाह अपने ज़िम्मे ले लेता है। और जो चीज़ अल्लाह के ज़िम्मे हो जाती है उसे आपको पता है, उससे कोई नहीं टाल सकता। तो जो भी लोग नमाज भी अदा कर रहे हैं, कोई भी हालत में है, वो इस चीज़ को भी अपनी नमाज के साथ ऐड कर ले और इसे याद करे कि इसे बिल्कुल भी ना भूलें कि आप लोग को सुबह में सूरह यासीन की तिलावत करनी है। और अगर आपकी ये हैबिट बन जाती है तो आप ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अल्लाह से मांगे और आपको मिलेगा नहीं। तो देखो यार, कोई भी ऐसी चीज़ अल्लाह से अगर मांगनी है तो आपको इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अल्लाह भी तो देखेंगे ना मेरे बंदे को कितनी चाहत है वो चीज़ पाने की, वो इसे पाने के लिए किस हद तक जा रहा है, क्यों इतनी तड़प है उसके अंदर, क्या इसके लिए वो चीज़ सही है क्या गलत है, वो सब अल्लाह को पता है। और वो कोई काम हो, अगर कोई काम आपको पसंद है तो ज़रूरी नहीं है कि वो काम आपके लिए बेहतर हो, वो सिर्फ अल्लाह को पता है। अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो आप ये चीज़ करें, आपका इंशाल्लाह ज़रूर काम पूरा होगा। और अगर वो नहीं भी पूरा हुआ तो अल्लाह की ज़िम्मेदारी हो जाएगी आपकी सूरह यासीन पढ़ने से, वो उसे बेहतर करेगा और आपको बेहतरीन करके अता करेगा। तो आप लोग कोशिश करें कि नमाज के बाद सूरह यासीन की तिलावत ज़रूर करें और अल्लाह से खूब दुआएं करें, क्योंकि एक अल्लाह ही है जो हमारी मदद करने वाला है। अब हमें ऐसे टाइम पे जब हम बहुत अकेले होते हैं ना, तो सबसे पहले अगर किसी की भी याद आती है तो वो अल्लाह है। इसीलिए ये चीज़ ज़हन में हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हमारी कोई मदद कर सकता है इस दुनिया में तो वो सिर्फ अल्लाह है। हाँ, वो जरिया चाहे किसी को भी बनाए, लेकिन हमें याद तो पहले अपने रब की ही आती है कि या अल्लाह मेरे ये काम पूरे हो जाए, या अल्लाह मेरी मदद कर। हम किसी भी हालात में होते हैं पहले किसको बुलाते हैं? पहले अल्लाह को बुलाते हैं। तो इसीलिए हमें भी तो जो चीज़ अल्लाह ने बताई है कि ये चीज़ ऐसे करने से तुम्हें मिलने वाली है, हमें भी तो उस चीज़ को फॉलो करनी ही होगी, तभी तो वो चीज़ हमें मिलेगी ना। सिर्फ ऐसे ज़ुबान से कहने से और आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। हाँ, किसी से अल्लाह इतना राज़ी होता है ना, जो ऐसा नहीं है क्या कि अल्लाह तो सबको रिस्क दे रहा है। जो नमाज़ी नहीं पढ़ा अल्लाह तो उसको भी रिस्क दे रहा है। जो कोई काम नहीं कर रहा अल्लाह उसके भी तो पेट भर रहा है ना। आपको तो पता है अल्लाह ने सबको रिस्क दिया हुआ है। लेकिन अगर आप उन हालातों से निकलना चाहते हैं, क्योंकि आप हालात भी तो देखें किस हालात से उन्हें रिस्क मिल रहा है। अगर आपको उसे बेहतर करना है तो आपको अल्लाह से उस तरीके से इबादत भी करनी है, उन्हें मनाना भी है, उन्हें उस तरीके से मोहब्बत भी तो करनी है कि आपके रास्ते कितने अच्छे हों, आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो, आपके आने वाले कल में इल्म हो, आपके आने वाले कल में नमाजें हों, आपके आने वाले कल में मोहब्बत हो, तभी तो वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। और हम क्या करते हैं? हम सिर्फ ज़ुबान से मांगते हैं। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, अगर हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो हमें वो चीज़ लेने के लिए भी उसको जाना पड़ता है, लेने मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है कि उसको कैसे लेना है। तो जब आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो आप इतनी आसानी से तो उसे ख़त्म नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। और अल्लाह ताला ने तो हमारे लिए हर चीज़ में आसानियाँ कर दी हैं।
آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے کہ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور اللہ سے دعا کرے۔ اور میں ایک چیز اور کہوں گی، جتنے لوگ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، جتنے لوگ بھی ہیں، وہ سب کے لیے دعائیں کرے۔ کیا پتہ آپ کی دعاؤں سے کسی کی زندگی بدل جائے، کیا پتہ آپ کی دعائیں اگر آپ کسی اور کے لیے کیا پتہ دعا کر رہے ہیں، جو آپ چاہتے ہو اتنے دن سے نہیں مل رہا، آپ کو وہ مل جائے، تو اس چیز کو کبھی نہ بھولے۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگ کو ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اللہ حافظ، آج کے لیے بس اتنا ہی۔